हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो हम लोग आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि हम लोग AEDO और 72nd BPSC का इंटीग्रेटेड प्लान चला रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये पेड और फ्री दोनों है। आपको टारगेट्स फ्री में मिल जाएंगे और अगर आपको डिटेल क्लासेज और PDF चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बट हम लोग फ्री क्लासेस में भी लेक्चर्स लाएंगे, बट उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लो रहेगी। चलिए, तो आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन देख रहे हैं एंड वी आर लाइक ट्राइंग टू हेल्प यू आउट जहाँ भी पॉसिबल है। आप देखिए, चीज़ों को समझिए, और अगर अगर ऐसे चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं तो अगर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रिपरेशन में तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ही मतलब एक मार्क्स बूस्टर की तरह आपको हेल्प करेगा किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ते हैं, बट अगर मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने दिया जाएगा और मैं स्टेट PCS के लिए इसे प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले इसका क्या करूँगा, PYQ देखूँगा, ठीक है। टॉपिक वाइज PYQ जो आता है आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपने घटना चक्र पढ़ा होगा या फिर और भी जो कॉम्पाइलेशंस आते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर का एविडेंस कहाँ मिला था। तो मेहरगढ़ में। बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज कंसिडर्ड इन प्री आर्यन। टेराकोटा ऑफ प्लॉ इज फाउंड इन बनावली, ठीक है। हरप्पन पॉटरी में कौन सा कलर मेनली यूज हुआ था, तो रेड आई गेस। और फरो ऑफ प्लॉ शेयर प्लॉ फील्ड इज काली बंगन, ठीक है। तो हमने इससे देखा कि मेनली ये साइट्स दिए हैं। आप और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ये मेजोरिटी लाइक इसी तरह के क्वेश्चन थे, इसीलिए इन चारों को यहाँ पे पुट किया है, 4-5 को। तो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। एक तो साइड देता है, उसका क्या फीचर था। इससे ज़्यादा ये क्या पूछते हैं, साइट के डिस्कवरर कौन थे, वो कौन से रिवर पे था, या फिर मल्टीपल साइट्स दे देंगे और साइट्स को बोलेंगे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अरेंज करो। जनरली नॉर्थ साउथ देते हैं, ठीक है। या फिर साइट्स, एक्सट्रीम साइट्स पूछते हैं ये, जैसे साउथ में दैमाबाद हो गया। फीचर मेरे समझ से कम पूछते हैं। और ये किस एज में आता है, यहाँ पे मेटल कैसे थे, मेटल की बात कर लें। और कुछ खास तरह के फीचर्स हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, ये प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आता है, जैसे IBC और ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज मेनली इसको कंसीडर किया जाता है। फीचर्स की बात करें तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रिड पैटर्न, बर्न्ड ब्रिक्स यूज होते थे। फिर सारे साइट्स पे ग्रैनरी और सिटाडल थे। अभी एक्सेप्शन देखेंगे, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन भी है। पैलेस और मोनार्क नहीं था। पॉलिटिक ऐसा था, सेंट्रलाइज था। मैट्रियार्कल सोसाइटी था, इगैलिटेरियन सोसाइटी था। वुमेन का पोजीशन कैसा था, अच्छा था। पॉटरेज मेनली रेड यूज होता था, रेड कलर। क्रेम्स एंड जी काइल्डे शील्डे जो आप पढ़िए, बताते हैं कि इसका मेसोपोटामियन ओरिजिन था। मैं क्या बोलते हैं कि इसका सुमेरियन माइग्रेशन था, मतलब कि IBC के लोग यहाँ से माइग्रेट करके आए थे। ये दो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जिनका ऐसा मानना है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बट जस्ट फॉर लाइक इंफॉर्मेशन पर्पस यहाँ लिखा हुआ है। अगेन कुछ और फीचर्स देखते हैं। तो ये पहला अर्बन रिवोल्यूशन था, अर्बन सिविलाइजेशन की बात करें। ओल्डर देन चैल्कोलिथिक। हम लोग अलग अलग एजेस के बारे में भी लेक्चर्स लाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक, उसके टाइम लाइन, उसका मेजर साइट्स इंडिया में क्या था जो पूछा जाता है बार बार। ड्राइंग्स, पिक्टोग्राफिक और जियोमेट्रिकल
होते थे, ठीक है। हड़प्पन कैसे थे, लिटरेट से। और ये कैसे पता चलता है आपको, ये उनका डायरेक्शन सेंस से पता चलता है कि वो जो डेड बरियल को बरी करते थे, तो साउथ इंडिया में मेनली ईस्ट टू वेस्ट था, डेड बॉडी को बरी किया जाता था। नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ साउथ पोजीशन में। तो इससे पता चलता है कि वो उनका डायरेक्शन सेंस था। और पिक्टोग्राफिक ज्योमेट्रिकल जो उनका, जैसे रेडियल स्ट्रीट था, ग्रिड पैटर्न में 90 डिग्री में स्ट्रीट था, उनको नॉलेज था, तभी वो इन चीज़ों को ऐसे अरेंज कर पाते थे, ठीक है। लैंग्वेज उनका जो रिटेन राइट करते थे वो राइट टू लेफ्ट मिली था। मेटल्स क्या क्या मिले थे, गोल्ड सिल्वर कॉपर टिन। मेटलर्जी उनको पता था क्योंकि ब्रॉन्ज मिला था। और ब्रॉन्ज कैसे, ध्यान रखिएगा कि कभी कभी मेटलर्जी में सवाल पूछ देते हैं। कॉपर और लेड यूज होता है इसमें। आयरन इनको नोन नहीं था, ठीक है। आयरन इसके बाद वैदिक एज में पता चलता है। एक्सट्रीम साइट्स की बात करें तो मांडा है जम्मू कश्मीर में, नदर्न मोस्ट साइट। ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर यूपी में। दैमाबाद सदर्न मोस्ट महाराष्ट्र में। और वेस्टर्न मोस्ट सुक्ता जिंजौर पाकिस्तान में, ठीक है। कोई इंडियन साइट, अगर इंडियन वेस्टर्न मोस्ट आपसे पूछा जाए तो ये आप देख के बताइएगा। इसके अलावा वो सवाल पूछते हैं, नॉर्थ साउथ कुछ साइट्स दे देंगे, उसको अरेंज करने के लिए देंगे। जैसे पास पास में अगर दे दिया राखीगढ़ी और बनावली, तो आपको पता होना चाहिए राखीगढ़ी ऊपर है, बनावली थोड़ा नीचे, और कालीबंगन उससे थोड़ा नीचे है। ऐसे ही धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, ठीक है, तैमाबाद और नीचे इधर महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। कोट दीजिए मोहनजोदारो, ऑलमोस्ट सेम लाइन में है, ठीक है। मोहनजोदारो इंडस पे है, हड़प्पा रावी रिवर के ऊपर है। और चानूदारो, ठीक है। आप मांडा देखिए जम्मू कश्मीर में। तो ये एक जनरल थोड़ा सा क्रोनोलॉजी है, आप ध्यान रखिएगा। मेन जो सवाल आपका बनेगा ना, वो यहाँ से बनेगा। साइट्स किनके द्वारा डिस्कवर किया गया, ईयर मेंशन है तो अच्छी बात है। रिवर और मेन फीचर्स। फीचर्स इस कॉलम में सबसे ज़्यादा वो सवाल पूछते हैं। और फीचर्स में भी कुछ खास फीचर जो है ना इम्पोर्टेंट है। देन वो पूछ लेते हैं डिस्कवरर कौन है। और इसके बाद अगर उनका है तो बच जाता है, तो मतलब रिवर से सवाल पूछते हैं। या फिर चलिए तो देखते हैं। हड़प्पा 1921 में रावी रिवर के अलोंग है ये। दयाराम साहनी थे। यहाँ पे प्लॉ मिला था, बेक्ड बियर मिला था, एनिमल मिला था, बर्ड। बर्ड देखिए ऐसा आप कोड बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एनिमल का कोड बना लिया बर्ड। अब बर्ड में बुफेलो, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, ठीक है। यौगिक पोस्चर जो रेड सैंडस्टोन टॉर्सो आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक में, ये पिक्चर है, काफ़ी प्रोमिनेंट पिक्चर है। ग्रैनरी मिला था, गोल्डन नेकलेस वहाँ मिला है। बरियल की बात करें तो दो तरह के बरियल थे, R37 और एस टाइप, ठीक है। मोहनजोदारो की बात करें तो RD बनर्जी ने इसे डिस्कवर किया था 1922 में। इंडस रिवर के अलॉन्ग है। ब्रॉन्ज स्टैचू जिसे डांसिंग गर्ल त्रिभंगा पोस्चर में, अगेन एनसीईआरटी में ये देखते हैं हम लोग। पशुपति का सील मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, बिगेस्ट सिटाडल यहाँ पे मिला है, ग्रैंडरी। बियर्डेड प्रिस्ट मिले थे, स्केल्टन मिले थे एनिमल्स के। स्वास्तिक मोटिव मिला था। मोस्ट कॉमन सील जो था वो यूनिकॉर्न का था। यहाँ पे कॉटन के एविडेंसेस मिले हैं, ऑक्स कार्ट मिले हैं, और बोट के सील मिले हैं, ठीक है। चानूदारो एनजी मजूमदार के द्वारा इंडस के लॉन्ग है ये। यही मैंने ऊपर बात किया था अभी कि ओनली साइट विदाउट सिटाडल। फुटप्रिंट्स मिले हैं कैट और डॉग के। बीड मेकिंग याद रखिएगा, बीड मेकिंग कहाँ किया जाता था, चानूदारो में, ये PYQ है, ठीक है। कॉपर इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। सीसेम फ्रेमिंग फॉर ऑयल। बनावली 1977 में RS बीस्ट के द्वारा गगर रिवर के अलॉन्ग है। ओवल सेटलमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का PYQ है। प्लॉस एयर मिला था, ओनली साइड जहाँ पे, ये भी PYQ है, ध्यान रखिएगा। रेडियल स्ट्रीट्स की बात करते हैं तो कहाँ है रेडियल स्ट्रीट्स, बनावली में। और सबसे ज़्यादा बार्ली ग्रेन्स यहाँ पे मिले हैं। कालीबंगन की बात करते हैं तो कालीबंगन बीबी लाल के द्वारा 1961 में डिस्कवर किया गया था, और भी लोग थे। प्लॉ फील्ड मिला था, ये PYQ है।
ऊपर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। नीचे बीपीएससी पीवाईक्यू स्टेट का भी पीवाईक्यू ये पूछा गया। अर्थक्वेक के एविडेंसेस मिले हैं, कैमल बोन मिले हैं, सेक्रीफाइसल फायर और फायर अल्टर्स, यज्ञ कुंड जो होता था वो, ठीक है। सिलेंड्रिकल सील ध्यान रखिएगा, और भी जगह मिले हैं, पर कालीबंगन में भी सिलेंड्रिकल सील मिले हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग्स के एविडेंसेस मिले हैं, वेल्स इन एवरी हाउस मिला है, ठीक है। अगेन रिपीटेड पॉइंट है। लोथल की बात करें 1957 में SR राव के द्वारा भोगावा रिवर के अलॉन्ग है। ध्यान रखिएगा, पोर्ट और डॉकयार्ड दो कीवर्ड है इसमें, पोर्ट और डॉकयार्ड लोथल में मिला है, ठीक है। प्लॉस एयर मिला है, बीड मेकिंग यहाँ भी होता था। डेट सीड्स, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, तो पर्शियन रीजन से डेट एक इंपोर्ट किए जाते थे। डबल बरियल की यहाँ मिला है, चेस के एविडेंसेस मिले हैं। राइस कल्टीवेशन होता था। 2 टेराकोटा मिला है इजिप्शियन ममीज का, ठीक है। धोलावीरा की बात करें 1990 में RS बेस्ट के द्वारा गुजरात में। ब्रोकन सिटाडल मिला है, साइन बोर्ड मिला है। धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकन सिटाडल, साइन बोर्ड, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, 3 पार्ट्स ऑफ द टाउन। मतलब जनरली टाउन जो होते थे अपर और लोअर होते थे, ठीक है, बट धोलावीरा में अपर, मिडिल और लोअर टाउन है। इसके अलावा फर्स्ट साइट था इंडिया में जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनल और रिजर्वायर का नेटवर्क मिला था। राखीगढ़ी 2014 में आनंदनाथ के द्वारा सरस्वती रिवर के लॉन्ग, ठीक है, लार्जेस्ट साइट बना था ये। सिलेंड्रिकल सील मिला था, टॉय कार्ट मिला, परफोरेटेड जार, एलिगेटर के सिंबल्स मिले थे। टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर मिला है यहाँ पे। सुरकोटाडा 1972 में जगत सेठ के द्वारा गुजरात में है। हॉर्स के बोन मिले। देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, रिसेंट बीपीएससी में ये सवाल पूछा था, हॉर्स बोन, हॉर्सेस के एविडेंस मिले हैं कि नहीं, ठीक है, और उन्होंने नहीं माना था, कौन से एनिमल का एविडेंस नहीं मिला, और हॉर्स में उन्होंने दिया था नहीं माना गया, ठीक है। मेरे समझ से माना गया है, बट पता नहीं वो क्यों, मतलब आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पॉट बरियल्स के एविडेंस मिले हैं। स्टोन वॉल फोर्टिफिकेशन दैमाबाद 1979 में दवालिका के द्वारा महाराष्ट्र में है, ब्रनारा रिवर के लॉन्ग। यहाँ पे ब्रॉन्ज आइटम्स मिले हैं बहुत ज़्यादा, चैरियट मिला है। राइनो, एलिफेंट और बुल एनिमल के एविडेंसेस मिले हैं। कोट दीजी 1953 में आर अहमद और गर्नी के द्वारा इंडस के लॉन्ग है। स्टोन एरो हेड, ठीक है, स्टोन एरो हेड मिले हैं, और अदर स्टोन के एलिमेंट्स मिले हैं। रोपर जो है सतलज के लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे हॉर्स बरीड विथ मेन के एविडेंस मिले हैं। सिनौली यमुना में है, यूपी में। ये लार्जेस्ट बरियल साइट्स यहाँ पे मिले हैं। वॉरियर्स ग्रेव मिले हैं, कॉपर के चैरियट्स मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉप्स, राइस मेनली कहाँ पे, लोथल और रंगपुर में एविडेंसेस मिले थे। कॉटन मोहनजोदाड़ो में। लेग्यूम्स, मस्टर्ड, डेट, बार्ले बनावली में। इंडिगो रोड जीजी में। इन्हें सिल्वर का एविडेंसेस भी मिला है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो सिल्वर जवार हिल्स मेसोपोटामियन रीजन से इंपोर्ट किया जाता था। गोल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंट्रल एशिया से होता था। टीन का अफगानिस्तान ईरान से। कॉपर का ओमान से। लैपिस लेजुली का सोर्तुगई से लगाता, और कैरनेलिन गुजरात में मिला था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये है पीवाईक्यू देख लिया हम लोगों ने। और चलिए, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आइटम है ना, ये स्टेट पीसीएस के लिए हमें नहीं लगता है कि उतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये यूपीएससी के लिए मेनली इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे भी देख ही लेते हैं। गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था, तो अफगानिस्तान, ईरान, कोलार रीजन से, और भी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। कॉपर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपर खेतरी माइंस राजस्थान और ओमान रीजन से। टीन अगेन रिपीटेड पॉइंट है ये, ठीक है। इधर देख लेते हैं हरप्पन बीड्स ऑफ कार्लिन बीड्स एक्सकवेटेड एट सूसा प्रेजेंट डे ईरान। ईरान में हरप्पन बीड्स मिले हैं। हरप्पन आइवरी कॉम्ब कहाँ मिला है, अगेन ओमान में। सामन मैजिकल हीलिंग पावर विथ एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इस वर्ड का मतलब होता है, कभी कभी वो कोई पर्टिकुलर वर्ड दे देते हैं और उसका मतलब पूछते हैं। काउ, कैमल, हॉर्स, देखिए अगेन हॉर्स
ठीक है, आर नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। इसी से शायद सवाल उन्होंने पूछा था, इसीलिए उन्होंने मान लिया था कि हॉर्स के एविडेंस नहीं मिले। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया हरप्पन कल्चर में मिला था, और हरप्पन सिविलाइजेशन साइट है मांडी यूपी। मांडा है जम्मू कश्मीर में, मांडी है यूपी में, आप कंफर्म हो लेंगे एक बार। दादेर पंजाब में है, एक लेट हरप्पन साइट है। रिवर गंगा इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि गंगा का डिस्कशन कहीं भी नहीं है। मेनली वो उधर इंडस, रावी, सतलज। सुखूर एंड रोहरी हिल्स पाकिस्तान आर द मेजर सोर्स ऑफ लाइमस्टोन चॉर्ट यूज्ड टू मेक ब्लेड्स एंड अदर टूल्स। वो जो स्टोन टूल्स की बात होते थे ना, उसकी बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। हरप्पन सील्स are made up of a stone called steatite. Earliest known use of iron for sculpting in Vedic period, which around Mesopotamian text, copper coming from a region called Magan ओमान, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने बस पढ़ दिए इसलिए क्योंकि ये स्टेट पीसीएस में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं एडीओ और 72nd बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो ये जो टेबल है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये टेबल आप कर लीजिए, मैपिंग का थोड़ा सा देख लीजिए और एक्सट्रीम साइट्स देख लीजिए। इसके बाद इसका आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए। समझ में आ रहा है आपको? और अगर आप हमारे लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और भी आपको इसका फर्दर नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। जो ट्रिक नोट्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको वो प्रोवाइड करे जाएंगे, और लेक्चर्स वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंट आएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको कैसा लगा लेक्चर ये आप बता सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक हमें पहुंचाने में हेल्प कीजिए। और आप एडीओ के लिए डेली टारगेट चेक कर सकते हैं चैनल पे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिवीजन और माइंडसेट शिफ्ट की भी बात कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, रिवीजन और माइंडसेट शिफ्ट। क्योंकि आप देखेंगे ना कि बहुत सारे जो एस्पेरेंट्स हैं वो या तो स्टक कर गए हैं या उनको कुछ वे आउट समझ में नहीं आ रहा है, उनका मार्क्स एक पर्टिकुलर रेंज में फंस गया। तो उससे कैसे बाहर निकलना है ना, आप इन वीडियो को देख के समझ सकते हैं और अपने प्लानिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो बाकी आपका कोई कमेंट और सजेशन है तो आप बिल्कुल कीजिए, हम लोग उस पर देखेंगे। चलिए, तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।